अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे ये हमारे पास पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम में से 2016 का है और लाहौर बोर्ड का सेकेंड ग्रुप है। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, जब हम लोग सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो 3 कॉलम प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट वन इज द सीरियल नंबर, सेकंड वन इज द नेचर के हमारे पास नेचर क्या है, एंड थर्ड वन इज रीजन। अच्छा जी बच्चों, ये हमारे पास जो कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम है, ये टॉपिक हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारी एफर्ट भी कम लगती है और हमें मार्क्स भी मैक्सिमम मिलने के चांसेस होते हैं। तो इस चैप्टर में से ऑलमोस्ट 24 to 25 मार्क्स का पेपर आता है, इसलिए ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, हम स्टेप बाय स्टेप इसको रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन है परचेज लैंड ऑन लीज। हमने इंस्टॉलमेंट के ऊपर जमीन खरीदी। ये जो लैंड है ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो नहीं देती, हमारे लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम तो नहीं, ये लॉन्गर पीरियड का एलिमेंट है और हम जमीन कभी कभार लेते हैं। सो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जिसको अभी हम लोग एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा जी, इसको जब हम लोग एलेबोरेट करेंगे तो हम कुछ इस तरह से लिख देंगे, एज सच एक्सपेंडिचर इज नॉन री occurring in nature, beneficial for, ये फायदेमंद है, longer period of time and result in balance sheet item. That's why this expenditure, ये वाला जो अखराजात है, is called capital expenditure। अच्छा जी बच्चों, सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद हमारा सेकंड पॉइंट है जी पेड प्रीमियम ऑन लीज। प्रीमियम कहते हैं जो अजाफी पैसे देते हैं हम, लीज कहते हैं जो हम जमीन खरीद रहे हैं, जैसा कि ऊपर उसने पॉइंट मेंशन किया। ये वंस इन अ लाइफ होता है, ये कभी कभार पे होता है, इसका फायदा लंबे अरसे के लिए होता है। सो इसलिए ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सो हमारा जो सेकंड पॉइंट है, प्रीमियम पेड ऑन लीज, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड capital expenditure. As such, expenditure is non-recurring in nature, beneficial for longer period of time, results in balance sheet item. That's why this expenditure is called capital expenditure. आप चाहे तो इसको 2 पॉइंट के सूरत में भी लिख सकते हैं। ये जो रिजल्ट इन बैलेंस शीट आइटम है ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको स्किप कर लें, आप चाहे तो इसको शॉर्टर के तौर पर लिख दें, benefits and beneficial for longer period of time. That's why this expenditure is called capital expenditure. अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने पास थर्ड एलिमेंट की, पेड सैलरी टू स्टाफ। स्टाफ को तनख्वाह 1 महीने के बाद, फिर तो साल में कितनी दफा, बार बार 12 दफा। इसका मतलब है इसका फायदा मुख्तसर अरसे के लिए है। इसका मतलब है ये हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एज सच एक्सपेंडिचर इज
रीअकरिंग इन नेचर, जैसा कि ये वाले अखराजात हमारे लिए बार बार होते हैं, एंड बेनिफिशियल फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ये मुख्तर अरसा वक्त के लिए है। दैट्स वाई दिस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। सो ये हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर होगा। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट को, परचेज मशीनरी। यार मशीनरी तो आपको पता है ना, लंबे अरसे के लिए बेनिफिशियल है, और अगर लंबे अरसे के लिए बेनिफिशियल है तो हमारे लिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा जी, फिफ्थ पॉइंट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तो बार बार परचेज किया जाता है, ये हमारे लिए मुख्तर अरसे के लिए फायदेमंद है। दैट्स वाई हमारे लिए रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है। सो दिस वन इज द रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। सिक्स पॉइंट की तरफ आते हैं, कैरेज पेड ऑन गुड्स परचेज। गुड्स बार बार तो कैरेज भी बार बार, और अगर ये एक्सपेंडिचर बार बार है तो फिर ये आपके लिए रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है। शाबाश। सेवंथ पॉइंट की तरफ आते हैं। सेवंथ पॉइंट है रिपेयर टू अ मोटर कार परचेज सेकेंड हैंड। आपने गाड़ी ली है, सेकेंड हैंड ली है, उसको आप रिपेयर करवा रहे हैं। आमतौर पर जब हम सेकेंड हैंड गाड़ी लेके उसको रिपेयर करवाते हैं तो वो वाली रिपेयर हम हर महीने नहीं करवाते। वो तो जब गाड़ी ली थी तो चलो यार इसमें कुछ थोड़े से नुक्स हैं, चलो हम उसको दुरुस्त करके मामला चला लेते हैं। तो ये वंस इन अ लाइफ होते हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर आते हैं। सो दिस वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा जी बच्चों, हम बात करते हैं अपने पास नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 9 की। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 9 में ये हमारे लिए सॉरी 8 में कहता है जी, वेजेस पेड फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग को एक्सटेंड किया, डेफिनेट सी बात है जी, बिल्डिंग को अगर एक्सटेंड करेंगे तो फायदा लंबे अरसे के लिए आएगा, और फायदा लंबे अरसे के लिए आएगा तो दिस वन इज द कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाइन्थ पॉइंट है जी, रिपेयर ऑफ मशीनरी। यार मशीनरी को तो हम हर महीने रिपेयर करवाते हैं, इसकी वजह से हमारा एसेट जो है वो मेंटेन रहता है। सो दिस वन इज दी रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। हम इसकी डेफिनेशन को रिपीट कर लेंगे, एज दिस एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, बेनिफिशियल फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई दिस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, कस्टम ड्यूटी पेड ऑन मशीनरी। कस्टम ड्यूटी क्या है? ये भी एक टैक्स की इकसाम है में से एक है, ए टाइप ऑफ टैक्स। और जब हम बाहर से चीजें इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर होता है। किसको? मशीनरी को। मशीनरी लॉन्गर पीरियड एलिमेंट है। सो दिस वन इज कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास 2016 का लाहौर बोर्ड का सेकंड ग्रुप था, जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे गुजरांवाला बोर्ड को और 2016। बच्चों, इन रिकॉर्डेड लेक्चर के मुतलका ये जो आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे नजर आ रहे हैं, अगर आपको ये सॉफ्ट फॉर्म में रिक्वायर्ड हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, 034460464421। इन रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ आप ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी हमसे रिक्वायर्ड करना चाहें तो हम लोग उसके लिए भी अवेलेबल हैं। इसी नंबर पे आप रब्ता करें, अपना नाम लिखें, आप बताएं कि आपको किस चीज़ के बारे में रहनुमाई चाहिए। हम कोशिश करेंगे विद इन 24 आवर आपको रिस्पॉन्ड कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।